हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप ने भारत पर सोलर टैरिफ बम गिराया है। भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% शुल्क लगाया गया है। बाजार और कंपनियों में भारी हलचल मच गई है। बिग ब्रेकिंग 2, दिल्ली से शेख हसीना का बड़ा सियासी ऐलान सामने आया है। बांग्लादेश वापसी और सड़क आंदोलन का आह्वान किया गया है। अंतरिम सत्ता व्यवस्था को खुली चुनौती दी गई है। बिग ब्रेकिंग 3, तेल अवीव एयरपोर्ट पर मोदी मैजिक छाया है। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भारत इजराइल रिश्ते और मजबूत हुए हैं। बिग ब्रेकिंग 4, भारत इजराइल के हेक्सागन गठबंधन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सीनेट ने सर्वसम्मति से विरोध प्रस्ताव पारित कर इसे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ बताया है। बिग ब्रेकिंग 5, संयुक्त राष्ट्र में भारत, अमेरिका और चीन एक ही लाइन में दिखे हैं। सीज फायर प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाकर वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत दिया गया है। बिग ब्रेकिंग 6, चीन के दुर्लभ खनिज नियंत्रण से अमेरिका अलर्ट हो गया है। सांसदों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। पेंटागन की चिंता खुलकर सामने आई है। बिग ब्रेकिंग 7, भारत इजरायल डिफेंस महाडील की आहट तेज है। आयरन डोम और लेजर सिस्टम से भारत का एयर डिफेंस अभेद्य बनाने की तैयारी मानी जा रही है। बिग ब्रेकिंग 8, कांग्रेस में ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। टैरिफ को इनकम टैक्स का विकल्प बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पीछे न हटने का ऐलान हुआ है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप का सोलर टैरिफ बम भारत पर गिरा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नया आर्थिक हमला कर दिया है। इस बार निशाने पर सोलर एनर्जी सेक्टर है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% आयात शुल्क ठोक दिया है। इंडोनेशिया और लाओस भी इस कार्रवाई की चपेट में हैं। पहले 10% ग्लोबल टैरिफ, फिर 15% बढ़ोतरी के बाद अब यह बड़ा वार बाजारों में हलचल मचा रहा है। इस फैसले से भारतीय सोलर कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और शेयर बाजार में झटके के संकेत हैं। ट्रंप का संदेश साफ है कि व्यापार जंग में नरमी नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली से ढाका तक हसीना का सियासी ऐलान। बांग्लादेश की सियासत में फिर भूचाल तय दिख रहा है। दिल्ली में बैठी शेख हसीना ने साफ कर दिया है कि वो देश नहीं छोड़ेंगी और अब वापसी की तैयारी पूरी है। आवामी लीग के नेताओं को संदेश देते हुए हसीना ने सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को फर्जी बताया और जनादेश के अपमान का आरोप लगाया। अंतरिम सत्ता व्यवस्था और तारिक रहमान के प्रभाव को हसीना ने खुली चुनौती दी है। पार्टी पर लगी पाबंदियों को अवैध बताते हुए कड़े कदमों के संकेत दिए गए हैं। इस ऐलान ने ढाका की राजनीति में तनाव और आंदोलन की आहट तेज कर दी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, तेल अवीव में मोदी मैजिक। तेल अवीव एयरपोर्ट पर भारत की कूटनीतिक ताकत का भव्य प्रदर्शन दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और दोस्त मोदी को गले लगा लिया। गार्ड ऑफ ऑनर ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ दौरा नहीं, रणनीतिक भरोसे की तस्वीर है। 9 साल बाद मोदी की दूसरी इजरायल यात्रा ने मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। प्रतिनिधिमंडल वार्ता से लेकर राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात तक एजेंडा बेहद अहम है। गाजा तनाव के बीच ये यात्रा भारत इजरायल दोस्ती को नई ऊंचाई देने का मजबूत संकेत है। नेक्स्ट खबर, भारत इजरायल गठबंधन से पाकिस्तान में घबराहट। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंसेस प्लान ने पाकिस्तान की सियासत में बेचैनी फैला दी है। भारत के इस रणनीतिक गठबंधन में शामिल होते ही पाकिस्तान ने इसे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ मोर्चा बता दिया। पाकिस्तानी सीनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर इस गठबंधन की निंदा की। प्रस्ताव में फलस्तीन के मुद्दे और पवित्र स्थलों की स्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध किया गया। नेतन्याहू का कहना है कि यह गठबंधन समान सोच वाले देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में यह कदम शक्ति संतुलन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर,
संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया वो बिना शर्त सीज फायर की मांग करता था। इस प्रस्ताव पर भारत, अमेरिका और चीन तीनों ने समर्थन में वोट नहीं किया और विरोध में भी वोट नहीं किया। तीनों देशों ने जानबूझकर वोटिंग से दूरी बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका के खिलाफ गया या अमेरिका भारत से अलग हो गया। असल में तीनों महाशक्तियों ने एक जैसी रणनीति अपनाई। भारत ने संतुलित कूटनीति चुनी ताकि वो रूस के खिलाफ खुलकर खड़ा भी ना दिखे और पश्चिमी गुट का हिस्सा भी ना बने। अमेरिका ने भी प्रस्ताव की भाषा और भविष्य की रणनीति को देखते हुए दूरी बनाई। चीन ने अपनी पारंपरिक नीति के तहत हस्तक्षेप से बचाव किया। इसीलिए ये वोटिंग नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत थी, जहां बड़ी ताकतें सीधे हां या ना कहने से बचती दिखीं। नेक्स्ट खबर, चीन के खनिज हथियार से अमेरिका अलर्ट। अमेरिका में रक्षा उद्योग को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि जरूरी खनिजों पर चीन की पकड़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। सीनेट सशस्त्र सेवा समिति ने साफ कहा कि दुर्लभ खनिजों की सप्लाई में जरा सी कटौती अमेरिकी रक्षा उत्पादन को ठप कर सकती है। पेंटागन ने माना कि यह जोखिम कल्पना नहीं बल्कि मौजूदा सच्चाई है। बीजिंग इन सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसी डर से अमेरिका ने घरेलू खनन और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। ये लड़ाई अब बंदूक नहीं बल्कि खनिजों की हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत इजराइल डिफेंस महाडील का बिग धमाका। तेल अवीव की जमीन पर भारत की सुरक्षा का भविष्य आकार लेता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के साथ ही 10 अरब डॉलर की डिफेंस डील की आहट तेज हो गई है। भारत अब आसमान से आने वाले हर खतरे का जवाब लेजर और मिसाइल से देगा। आयरन बीम ड्रोन झुंडों को सेकंडों में जला देगी। एरो और एरो सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही खत्म करेंगे। डेविड स्लिंग और आयरन डोम भारत के एयर डिफेंस ग्रिड को अभेद्य बनाएंगे। रैम्पेज और एयर लोरा मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों तक सटीक कहर बरसाएंगी। ये डील सिर्फ हथियार नहीं, भारत की रणनीतिक ताकत का ऐलान है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ बम अमेरिका हिला देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आर्थिक राजनीति का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि आने वाले वक्त में टैरिफ इनकम टैक्स की जगह लेगा। उनका दावा है कि विदेशों से वसूले गए टैरिफ से अमेरिका ने सैकड़ों अरब डॉलर कमाए और आम अमेरिकियों का बोझ हल्का हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने दुखद बताया, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक कानूनी रास्तों से टैरिफ जारी रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक टैरिफ ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत की बल्कि युद्ध रोके और अमेरिका की ताकत बढ़ाई। ये ऐलान वैश्विक बाजार में नई उथल पुथल का संकेत है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत लौटा तो पाकिस्तान का चावल ढेर। ग्लोबल बाजार में भारत की एंट्री ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की नस दबा दी है। सरकारी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान का चावल निर्यात 40% से ज्यादा टूट गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में इस्लामाबाद को भारी झटका लगा है। नॉन बासमती चावल की हालत सबसे खराब रही और आधे से ज्यादा बाजार हाथ से निकल गया। पाकिस्तान की प्राइसिंग पावर खत्म हो गई और मार्केट शेयर फिसल गया। भारत की मजबूत सप्लाई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टरों की जमीन खिसका दी है। ये कहानी सिर्फ चावल की नहीं, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की गूंज है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का बड़ा बैन, भारत पर भी गिरी गाज। सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दुनिया को चौंका देने वाला फैसला लिया है। भारत समेत 40 देशों से चिकन और खाने वाले अंडों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चीन, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम भी इस सख्त लिस्ट में शामिल हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने साफ कहा है कि ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। 16 देशों के कुछ राज्यों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। सूची को वैश्विक हालात के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। हीट ट्रीटेड उत्पादों को सख्त शर्तों पर राहत मिल सकती है। यह फैसला वैश्विक पोल्ट्री बाजार में हलचल मचाने वाला है। नेक्स्ट खबर, मोदी नेतन्याहू बॉन्ड से मजबूत भारत इजराइल धुरी। तेल अवीव से आई ये खबर कूटनीति की असली ताकत दिखाती है। इजरायली प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार डैनियल रूबेनस्टीन ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की निजी केमिस्ट्री ही भारत इजरायल रिश्तों का सबसे बड़ा इंजन है।
दोनों नेताओं का भरोसा रक्षा, व्यापार, तकनीक, कृषि, चिकित्सा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से नतीजे दे रहा है। लोकतांत्रिक सोच और आतंकवाद के साझा खतरे ने इस साझेदारी को और गहरा किया है। मोदी की ऐतिहासिक यात्रा और संसद संबोधन से दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत इजरायल दोस्ती अब सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि मजबूत विश्वास की कहानी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, मोदी दौरे से पहले आसमान में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल पहुंचने से पहले पश्चिम एशिया के आसमान में बड़ा संकेत दे दिया गया। अमेरिका ने पहली बार इजरायल में अपने 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। नेगेव रेगिस्तान के ओवदा एयरबेस पर उतरे ये स्टेल्थ जेट सीधे ऑपरेशनल मकसद से पहुंचे हैं। ये कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति माना जा रहा है। बिना किसी साझा अभ्यास के ये तैनाती अमेरिका और इजरायल की गहरी सैन्य जुगलबंदी दिखाती है। F-22 की स्टेल्थ ताकत और सटीक मार्क क्षमता ने संदेश साफ कर दिया है कि मोदी के दौरे के बीच सुरक्षा मोर्चे पर कोई ढील नहीं है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका से डील करने को कई देश बेताब दिख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन में टैरिफ को आर्थिक हथियार बताते हुए इनकम टैक्स खत्म होने का सपना दिखाया है। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ डील से अरबों डॉलर आए और बाइडेन दौर की महंगाई और अवैध प्रवासन की पोल खुल गई। नेक्स्ट खबर, नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर साफ दिख रहा है। रैपर से नेता बने काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह पुराने दिग्गजों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे माने जा रहे बालेंद्र शाह का भारत से खास रिश्ता उन्हें नई ताकत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमलों से चीन का सब्र टूटता दिख रहा है। पाकिस्तान का काउंटर टेरर सिस्टम सवालों में है और शी जिनपिंग के CPEC पर ताला लगाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजिंग अब इस्लामाबाद पर सख्त कदम के मूड में है। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ जापान ने बड़ा सैन्य दांव खेल दिया है। ताइवान से मात्र 110 किलोमीटर दूर योनागुनी द्वीप पर मिसाइल तैनाती का ऐलान हुआ है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि हर उकसावे का करारा जवाब दिया जाएगा। एशिया में तनाव तेज हो रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा है। F-16 फाइटर जेट उड़ान भरते ही बाली केसिर में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। बरसा इजमिर हाईवे के पास हुए इस हादसे के कारणों की जांच जारी है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने वाले ऑपरेशन की परतें खुल गई हैं। अमेरिकी कमांडर एरिक स्लोवर सामने आए और जनवरी 2026 की उस रात की पूरी कहानी बताई। इस साहसिक मिशन के लिए उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला है। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य मामले में नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि बाढ़ग्रस्त राज्यों से बटुकलाए जाते थे। उन्होंने बड़े राजनीतिक नामों की ओर भी इशारा किया है। इस बयान से सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन में सेना का सम्मान कर सख्त संदेश दिया है। वॉशिंगटन गोलीबारी में घायल नेशनल गार्ड को पर्पल हार्ट और माधुरो मिशन के पायलट को कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर देकर ट्रंप ने ताकत और राष्ट्रवाद दिखाया। नेक्स्ट खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी पर बड़ी कार्यवाही की है। रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 3,716 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। ये कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप सरकार के खिलाफ ही बगावत शुरू हो गई है। बच्चों के टीकाकरण की सिफारिशों में बदलाव पर कई राज्यों ने संघीय सरकार पर मुकदमा ठोक दिया है। वैक्सीन नीति को लेकर देश के भीतर सियासी और कानूनी टकराव तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, अवामी लीग नेताओं की जमानत पर बांग्लादेश की अदालत में हंगामा हुआ। वकीलों ने जज से बदसलूकी की और न्यायपालिका को निशाना बनाया। मानवाधिकार संगठन JMBF ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की और हाईकोर्ट से न्यायिक जांच और सख्त सजा की मांग कर दी। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी थमी है लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। तालिबान ने दावा किया कि पाक सेना को भारी नुकसान हुआ और उनके लड़ाकों को कोई क्षति नहीं पहुंची। सीमा पर रहने वाले आम लोगों में डर और बेचैनी लगातार बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर बयान देकर उम्मीद जताई कि मोदी नेसेट को संबोधित करते वक्त गाजा का जिक्र करेंगे। इस बयान से सियासी विदेश नीति पर बहस तेज हो गई है। ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के घर के पास भीषण संघर्ष हुआ है। मुजाहिदीन खल्क ने ऑपरेशन का दावा किया जिसमें कई ईरानी कमांडर मारे गए। वहीं संगठन के 100 लड़ाकों की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के भारतवंशी मेयर जोहरान ममदानी की तारीफ कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी नीतियां गलत हैं लेकिन वे एक अच्छे इंसान हैं।
इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, स्टेट ऑफ द यूनियन में ट्रंप ने मैगा से लेकर जनहित योजनाओं तक का दम दिखाया। उन्होंने टैक्स कटौती, टैरिफ, सीमा सुरक्षा और महंगाई में कमी का दावा किया। साथ ही भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाक प्रधानमंत्री की जान बचाने की बात कहकर हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री गोयल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन चुकी है और बार बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रही है। बयान से सियासी तापमान बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि जिनेवा में रूस से त्रिपक्षीय वार्ता से पहले यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी विशेष दूतों से मिलेगा। पुनर्निर्माण और सुरक्षा एजेंडा पर चर्चा तय मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, एनसीईआरटी की नई किताब के चैप्टर पर मुख्य न्यायाधीश सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार और लंबित मामलों पर टिप्पणी को लेकर न्यायिक प्रतिष्ठा की रक्षा का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भारत को सच्चा मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी की यात्रा ने साफ कर दिया है कि भारत इजरायल संबंध अब औपचारिक नहीं बल्कि भरोसे और गहरी दोस्ती की मजबूत नींव पर खड़े हैं। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी फिर जहर उगलता नजर आया है। लश्कर ए तैयबा के डिप्टी कमांडर ने भारत को समुद्री रास्ते से 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी दी है। बयान ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और सीमा पार साजिश की बू साफ दिख रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने जनजीवन ठप कर दिया है। रिकॉर्ड बर्फबारी से 11,000 उड़ानें रद्द हुई हैं और 5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। स्कूल बंद हैं और सड़कें जाम हैं। आपात सेवाएं मोर्चे पर हैं और हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायल में भारतीय तिरंगे की रोशनी से संसद जगमगा उठी है। अखबारों ने नमस्ते मोदी लिखकर स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ये दृश्य भारत इजरायल की गहरी दोस्ती का संकेत देता है। तकनीक, सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर नई साझेदारी की उम्मीदें तेज हैं। नेक्स्ट खबर, आसमान में अनोखा नजारा दिखने वाला है। मार्च की शुरुआत में चंद्र ग्रहण के दौरान चांद खून जैसा सुर्ख लाल नजर आएगा। लगभग 56 मिनट तक ये दृश्य रहेगा और भारत में भी साफ दिखाई देगा। खगोल प्रेमियों के लिए ये साल का पहला बड़ा खगोलीय आकर्षण होगा। नेक्स्ट खबर, गोवा में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने घटते स्कूलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से बिना सत्ता में रहे भी बदलाव संभव है। शिक्षा में डिजिटल पहल को बढ़ावा मिलेगा और पढ़ाई की पहुंच मजबूत होगी। संदेश सीधा है कि काम से पहचान बनती है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बड़ा आदेश दिया है। पहचान सत्यापन के लिए 10वीं का प्रवेश पत्र और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये पूरक दस्तावेज रहेगा। फैसले से चुनावी प्रक्रिया में स्पष्टता आई है और विवादों पर विराम का संकेत मिला है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के नाम बदलने की चर्चा पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि केरलम के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नाम परिवर्तन पर विचार किया जाना चाहिए। बयान ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है और पहचान, भाषा, संस्कृति पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल को वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग भारी पड़ गई है। प्रयागराज की निजी यात्रा में सरकारी सुविधाएं मांगने पर दूरसंचार विभाग ने शो कॉज नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया विवाद के बाद कार्रवाई हुई है और सरकारी आचरण पर सख्त संदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने हल्के अंदाज में टिप्पणी की और न्यायिक संतुलन का संकेत देते हुए प्रक्रिया पर विराम लगाया है। नेक्स्ट खबर, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को राहत की मांग तेज हुई है। एआईएमआईएम ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर काम के घंटों में छूट की अपील की है। ट्रैफिक के कारण इफ्तार में देरी का हवाला दिया गया है और प्रशासन से संवेदनशील फैसले की उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट खबर, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। कहा गया है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद आत्महत्या की कोशिश हुई। भ्रष्टाचार केस में 10 साल की जेल का खतरा बताया जा रहा है। यूरोपीय राजनीति में इस दावे से खलबली मच गई है।
तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।